हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ओके। आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो जो है ये आपके जेके एसएसबी के सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, जेके एसपी जो हमारे पास फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, या फिर जेके पी पुलिस का एग्ज़ाम हो। उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इन एमसीक्यूज़ को आपने एज अ मॉक टेस्ट लेना है। आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस ठीक किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, मैं चेक करूँगा और वीडियो के लास्ट पे एक क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू कल्हना राजतरंगिणी फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर वाज, कि कल्हना की राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग पहला किंग कश्मीर का कौन सा था। देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन है गुनन फर्स्ट, कनिष्का, गोप आदित्य, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप सब ने आंसर चूज़ करना है। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद आंसर दें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू कल्हना राजतरंगिणी फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर वाज गोनंद फर्स्ट। ठीक है, गोनंदा फर्स्ट भी कहा जाता है इसे, तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, गोनंद फर्स्ट जो है ये हमारे पास पहला किंग था कश्मीर का, किसके अकॉर्डिंग, कल्हना की राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, राजतरंगिणी आपको पता ही है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कितने वर्सेस हैं, 7826 वर्सेस हैं इसके अंदर, और ये डिवाइडेड की गई है 8 बुक्स के अंदर। कितने बुक्स के अंदर, 8 बुक्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। और बुक फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू वीव्स इमेजिनरी टेल्स ऑफ कश्मीर किंग्स, पहली जो बुक है वो हमें किसके बारे में बताती है, जितनी भी इमेजिनरी टेल्स है कश्मीर किंग्स की, इनटू एपिक लेजेंड्स। ओके, और गोनंदा वाज द फर्स्ट किंग एंड ए कंटेम्प्रेरी एंड ए एनिमी ऑफ हिंदू डाइटी कृष्णा। तो ये आपने याद रखना है कि जो गोनंदा था ये पहला किंग था एंड जो हमारे पास कंटेम्प्रेरी एंड एनिमी ऑफ द हिंदू डाइटी ऑफ कृष्णा। तो हमने एक क्वेश्चन से कितनी बातें सीखी, हमने ये सीखा कि इसके अंदर कितने वर्सेस हैं, 7826 वर्सेस हैं, ये डिवाइड किए गए हैं 8 बुक्स में। और फर्स्ट बुक में जो है वो हमें पता चलता है जो इमेजनरी टेल्स हैं कश्मीरी किंग्स की। और फिर हमें ये भी पता चला गोनंदा फर्स्ट जो था वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट किंग था गोनंदा, और ये एक कंटेम्प्रेरी था और इनमी था हिंदू डाइटी कृष्णा का। क्लियर, ये सारी बातें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ओके, इंपॉर्टेंट होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है श्रीनगर वाज रूल्ड बाय मौर्यन एम्पायर। देखें, श्रीनगर को रूल्ड किया किसने, मौर्यन एम्पायर ने, टिल अराउंड 14th सेंचुरी, एंड इट वाज एम्परर डैश हु हैड इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म टू द वैली ऑफ कश्मीर। देखिए, क्वेश्चन में ही आपसे एक क्वेश्चन बन गया कि श्रीनगर को रूल्ड किया मौर्यन एम्पायर ने 14th सेंचुरी तक, और इट वाज एम्परर, कौन सा वो एम्परर था जिसने इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज़्म कश्मीर वैली में। अकबर था, या फिर वकपति राजा था, या फिर प्रावर सेना था, या फिर अशोका था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो इसका आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। तो श्रीनगर वाज रूल्ड बाय मौर्यन एम्पायर टिल अराउंड 14th सेंचुरी एंड इट वाज एम्परर अशोका। और ये कौन सा एम्परर था, एम्परर अशोका था, याद रखना है, जिसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास बुद्धिज़्म को, किसमें, कश्मीर वैली में। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो श्रीनगर वाज रूल्ड बाय मौर्यन एम्पायर टिल अराउंड द 14th सेंचुरी। ये आपने याद रखना है कि श्रीनगर को रूल्ड किया गया किसके थ्रू, मौर्यन एम्पायर के थ्रू, टिल अराउंड 14th सेंचुरी, एंड इट वाज एम्परर अशोका हु हैड इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म टू द वैली ऑफ कश्मीर, जिसने इंट्रोड्यूस किया था किसको, बुद्धिज़्म को, कहाँ पे, वैली ऑफ कश्मीर में। ओके, क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। देखते हैं अब ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, परिहासपुरा इज एन ओल्ड टाउन सिचुएटेड नियर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला एट 26 किलोमीटर फ्राम श्रीनगर। दिस टाउन वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द डैश रूल। कि जो ये हमारे पास परिहासपुरा है ये एक ओल्ड टाउन था, ये सिचुएटेड करता है नियर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला में, जो 26 किलोमीटर है श्रीनगर से। और ये टाउन जो है ये कैपिटल ऑफ कश्मीर रहा है ड्यूरिंग डैश रूल, किस रूल के दौरान। ऑप्शन ए
किसके रूल के दौरान? ललित आदित्य, बट्टा, कलट्टा, अकबर, नन। आपने बताना था परिहासपुरा जो ये एक ओल्ड टाउन है, ये सिचुएट करता है नियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला में। यहाँ से जो 26 किलोमीटर है श्रीनगर से, और ये कैपिटल रहा है कश्मीर की। कब, किसके दौरान, किस रूलर के दौरान? तो यहाँ से आपने इसका आंसर बताना था। आंसर आपने चूज़ किया होगा, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारे पास ललित आदित्य था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो परिहासपुरा जो है, या फिर हम कहते हैं परिहासपुर परसपुर वाज ए स्मॉल टाउन नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर इन द कश्मीर वैली। ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। परिहासपुर कहा जाए, परिहासपुरा कहा जाए, परासपुर कहा जाए, तो ये सारे नाम इसी के हैं। और इट वॉज बिल्ट ऑन ए प्लेटू अबाउ द जेहलम रिवर, और इट वॉज बिल्ट बाई ललित आदित्य मुक्तापीडिया। ये किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापीडिया ने बनाया था। एंड सर्व एज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग हिज रेन, और अपने रूल के दौरान इसने इसको अपनी कैपिटल कश्मीर की बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पॉइंट और आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ललित आदित्य है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो ललित आदित्य मुक्तापीडिया था, इसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी इसी को कहा जाता है। क्लियर, ये आपने याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये याद रखना है कि ये एक बहुत ही एबल और क्रिएटिव रूलर था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, ये आपने याद रखने हैं। एक पॉइंट ये आपने इसके बारे में याद रखना है कि ललित आदित्य मुक्तापीडिया को बिल्डर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्डर ऑफ कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए बिल्डर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, तो ललित आदित्य मुक्तापीडिया को बिल्डर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये पूछा गया कि मर्तन सन टेम्पल इन कश्मीर वाज बिल्ट बाई। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि मर्तन सन टेम्पल जो कश्मीर में है, ये किसने बनाया था? तो ये आपने इसका आंसर बताना था। अब अगर हम बात करते हैं मर्तन सन टेम्पल की, ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपके सामने अवंती वर्मन, शंकरा वर्मन, ललित आदित्य, गुलाब सिंह। आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा कि हमारे पास मर्तन सन टेम्पल कश्मीर में किसने बनाया था, तो ये हमारे पास बनाया था ललित आदित्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ललित आदित्य ने ही हमारे पास मर्तन सन टेम्पल कश्मीर में बनाया। अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो ललित आदित्य मुक्तापीडिया जो है, अगर हम बात करें, द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू सन सूर्या। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है कि जो ये टेम्पल है ये किसको डेडिकेट किया जाता है, तो ये हमारे पास जो हमारे पास सन सूर्या हैं उनको डेडिकेट किया जाता है। और इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिला है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, क्लियर। द टेम्पल वाज बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापीडिया, द थर्ड रूलर ऑफ द करकोता डायनेस्टी। आपसे ये भी पूछा जाएगा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो थर्ड रूलर था, करकोता डायनेस्टी से बिलोंग करता था 18th सेंचुरी में। ओके, इसने ये हमारे पास बनाया था। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है इन वीडियो को आपको जब देखेंगे, आपकी इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो हम यहाँ 30 या 35 मिनट यहाँ पे सर्व करेंगे वो आपके ज़ाया नहीं जाने वाले, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु फाउंडेड उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? क्वेश्चन पूछा है, हु फाउंडेड उत्पाला डायनेस्टी। ऑप्शन ए सूर्या, ऑप्शन बी अवंती वर्मन, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपसे पूछा गया जो हमारे पास उत्पाला डायनेस्टी थी, जो हमारे पास लगभग 855 से लगभग 883 CE तक यानी रही, ये हमारे पास पूछा गया कि इसका जो फाउंडर था वो कौन था। आपने आंसर चूज़ किया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हमारे पास उत्पाला डायनेस्टी जो थी वो हमारे पास अवंती वर्मन ने किया की थी, फाउंड की थी। कहा जाता है कि ये जो एज थी, जो उत्पाला डायनेस्टी का जो हमारे पास पीरियड रहा है, इट वाज एन एज ऑफ कंसोलिडेशन एंड इनलाइटनमेंट। याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बनता है
पहले मैं थोड़ी इसकी आपको डिटेल बता दूं। अवंती वर्मन जो है, अवंती वर्मन फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी। अवंती वर्मन ने क्या किया था, उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था। ही रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1855 टू 1883 CE, ये आपने याद रखना है। एंड बिल्ट द, इसने एक जो हमारे पास अवंती स्वामी टेम्पल है अवंतीपुरा पुलवामा में, ये भी बनाया था। आपसे सवाल में पूछा जाएगा, पूछा गया है ये कि हमारे पास अवंती स्वामी टेम्पल किसने बनाया था, तो अवंती स्वामी टेम्पल जो है वो हमारे पास अवंतीपुरा पुलवामा में, ये हमारे पास अवंती वर्मन ने बनाया था। अवंती वर्मन कौन था, आज के बाद भूलना नहीं है। अवंती वर्मन जो था ये हमारे पास फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी था। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ और पूछी जाती है कि अवंती वर्मन ने अपॉइंट किसको किया था, अपना प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको बता चलूँ। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि अवंती वर्मन ने जिसको हमारा अपने यहाँ पे क्या किया, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उसका नाम था सूरा। क्या था, सूरा। ओके, याद रखना, या सूया बोला जाता है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक वैष्णव था, कौन हमारे पास वैष्णव था, कौन हमारे पास ललित आदित्य मुक्ता पीलिया। इसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल बनाए जो डेडिकेट करते हैं विष्णु को भी, शिवा को भी, और कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनाई, ये आपने याद रखना है। और अवंतीस्वारा की जो मैं बात कर रहा था, जो अवंती स्वामी है, ये डेडिकेटेड किया जाता है। जो अवंतीस्वारा है वो शिवा को और दूसरा विष्णु को, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वीन सोगंदा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, कि जो क्वीन सोगंदा है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ऑप्शन है गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, करकोता डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्वीन सोगंदा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। देखिए, क्वीन सोगंदा की जब बात की जाती है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक क्वीन है। इसमें कुछ क्वीन दीदा पे भी क्वेश्चन बनता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपने याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है, ये जो क्वीन सोगंदा थी ये उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। आपने एक नाम सुना होगा शंकरा वर्मन, जो सन था अवंती वर्मन का। उसकी डेथ के बाद हमारे पास क्या होता है, जो इसकी वाइफ थी सुगंधा थी। कौन थी, इसकी वाइफ सुगंधा थी शंकरा वर्मन की। तो ये जो है ये हमारे पास इसने बाद में क्या किया था, हमारे पास यहाँ पे इस डायनेस्टी को अकेम्पेंड किया। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास रेन यानी कि रूल जो शंकरा वर्मन का था, अगर हम बात करते हैं तो वो जाना जाता है एक्सेसिव टैक्सेशन के लिए। और उसने एक सिटी हमारे पास फाउंड किया था जिसका नाम था समकारापुरा पटना। क्या, समकारापुरा पटना। और ही इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगर फोर्स लेबर इन कश्मीर। हम बात कर रहे हैं शंकरा वर्मन की, जो हमारे पास क्या था यहाँ पे, किसका था हस्बैंड, सुगंधा का। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो सुगंधा जो है ये 1883 से 1940 AD तक रही। शी वॉज द रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी। शी वॉज मैरिड, जिसने शादी की थी किंग शंकरा वर्मन से, हु वॉज द सन ऑफ अवंती वर्मन, जिसने फाउंडर की थी, जो फाउंडर था हमारे पास अवंती वर्मन किसका फाउंडर था, मैंने अभी आपको बताया, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी था। और आफ्टर द डेथ ऑफ शंकरा वर्मन, जब शंकरा वर्मन की डेथ हो जाती है एक बैटल के अंदर, और ये बाद में क्या बन जाती है, शी बिकेम द क्वीन रेजेंट ऑफ हर सन गोपाला वर्मन। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि ये जो रेजेंट बनी थी किसकी बनी थी, गोपाला वर्मन की। कितनी चीज़ें डिस्कस की हमने इस क्वेश्चन में, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। शी वॉज द रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, किससे शादी की, शंकरा वर्मन से, जो किसका सन था, अवंती वर्मन का। अवंती वर्मन कौन था, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी था। आफ्टर द डेथ ऑफ शंकरा वर्मन इन ए बैटल, ये किसकी क्वीन बन गई, जब इसकी जब क्या होती है, डेथ होती है शंकरा वर्मन के एक बैटल में, तो ये एक क्वीन जो है हमारे पास जिसका नाम था सोगंधा, ये रेजेंट बनती है फॉर हर सन गोपाला वर्मन। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वीन दीदा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। ये जो क्वीन दीदा थी ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, गुप्ता डायनेस्टी, करकोता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, नन ऑफ दीज। बताएं ज़रा आंसर, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा आंसर। क्वीन दीदा बिलोंग किस डायनेस्टी से करती है, इसका आंसर आपने बताना है। बताएं ज़रा क्या होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वीन दीदा बिलोंग्स टू गुप्ता डायनेस्टी। किस से बिलोंग करती थी, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी।
अब बात एक ऐसी है, यहाँ पे कुछ कहेंगे कि लोहारा डायनेस्टी से। एक्चुअल में जो लोहारा डायनेस्टी थी ना, लोहारा डायनेस्टी अगर बात करें तो यहाँ से मतलब इसका जो बचपन था वो लोहारा डायनेस्टी था, पर इसने शादी जो की थी वो गुप्ता डायनेस्टी में की थी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, दीदा वाज ए डॉटर ऑफ सिम्हा राजा। जो दीदा है ये किसकी डॉटर थी? सिम्हा राजा थी, जो किंग था किसका? लोहारा का। अब लोहारा किसे कहा जाता है? आज प्रेजेंट डे पुंछ को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1958 सी टू 1003 सी, और शी मैरिड द किंग ऑफ कश्मीर सेम गुप्ता। इसने शादी किससे की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेम गुप्ता जो था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है और गुप्ता डायनेस्टी में इसकी शादी हुई थी। तो कहा जाता है कि हमारे पास जो किंग ऑफ कश्मीर था, यानी कि जो हमारे पास गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था, शेम गुप्ता, उससे इसकी शादी हुई थी। दस यूनाइटिंग द किंगडम ऑफ लोहारा विद दैट ऑफ हर हस्बैंड। तो बाद में इसकी शादी यहाँ पे होती है गुप्ता डायनेस्टी में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने बताना है क्वीन जो दीदा है ये बिलोंग करती है किससे? गुप्ता डायनेस्टी से। ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। ओके, अगर हम कुछ और बातें इसके बारे में देखें, क्वीन दीदा के बारे में बड़े क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। क्वीन दीदा जो है इसे कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथरीन ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट आपने लिख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? कैथरीन ऑफ कश्मीर हमारे पास दीदा को कहा जाता है, यानी रुथलेस कैथरीन द ग्रेट ऑफ रशिया। एंड विच क्वीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विच क्वीन भी इसे कहा जाता है। याद रखना, ये दो नाम इसको दिए गए हैं, कैथरीन ऑफ कश्मीर और विच क्वीन। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने याद रखना है। और एक इसके बारे में आपने ये भी देखना है कि इसे एक फ़िज़िकल अफेक्ट था, और वो फिज़िकल अफेक्ट ये था कि ये क्या थी? ये हमारे पास लैम थी। लैम क्या होता है? लंगड़ा। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम वाज बिल्ट बाई। के जो ममलेश्वर टेम्पल है पहलगाम में है, ये किसने बनाया था? अकबर ने बनाया, ललित आदित्य ने बनाया, प्रताप सिंह ने बनाया, जय सिम्हा ने बनाया। तो ममलेश्वर टेम्पल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ममलेश्वर टेम्पल की। अगर हम बात करते हैं ममलेश्वर टेम्पल की, तो आपने आंसर दे दिया होगा। ममलेश्वर टेम्पल जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जय सिम्हा ने बनाया था। ठीक है, जय सिम्हा। अगर हम बात कर लेते हैं ममलेश्वर टेम्पल की, तो ममलेश्वर मैमल या फिर हम ममलेश्वर टेम्पल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ कश्मीर वैली बिल्ट बाई किंग जय सिम्हा। ठीक है, सेट ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिदर इन पहलगाम द टेम्पल। ये आपने याद रखना है पहली बात कि ये ओल्डेस्ट टेम्पल है कश्मीर वैली में, जो किंग जय सिम्हा ने बनाया था। किसके बैंक के ऊपर है? किस रिवर के बैंक के ऊपर है? लिदर रिवर के, जो पहलगाम में। ओके, क्लियर। टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि यही डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये टेम्पल जो है ये किसको हमारे पास डेडिकेट किया गया है? लॉर्ड शिवा को। द टेम्पल इज़ 8 स्क्वायर फीट इंटरली एंड हैज़ इन फ्रंट पोर्च स्पॉटेड ऑन द 2 कॉलम्स। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो ममलेश्वर टेम्पल आपने याद रखना है कहाँ पे है, तो ये आपने याद रख लेना है। ये हमारे पास पहलगाम में है, इंपॉर्टेंट होगा। किसने बनाया था? हमने देख लिया, किंग जय सिम्हा ने बताया था। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, अंडर हुज रूल वाज द हरी पर्वत फोर्ट बिल्ट। किसके रूल के अंडर हरी पर्वत फोर्ट जो है वो हमारे पास बनाया गया था? रूल पूछा गया है, किसके रूल के अंडर। अब क्वेश्चन को समझना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नन ऑफ दीज। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आपने चूज़ किया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर। ओके, अकबर का रूल था तो हरी पर्वत फोर्ट को बिल्ड किया गया था। लेकिन अब एक चीज़ ये है, एग्ज़ाम में कई बार अकबर तो ऑप्शन में नहीं मिलता, आपको दिखा वहाँ पे क्या जाता है। देखें, हरी पर्वत इज़ आल्सो नोन एज कोहे मारान। पहली चीज़ तो ये बात है, हरी पर्वत किस नाम से जाना जाता है? कोहे मारान के नाम से जाना जाता है, जो लाई करता है ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। दिस मुगल स्ट्रक्चर वाज बिल्ट बाई एन अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान इन 18th सेंचुरी। अब मैं इसी
के बारे में आपसे बता रहा था कि पूछा क्या जाता है अगर अकबर ऑप्शन में ना हो। वैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि किसके रूल के अंडर था, अकबर का रूल था और गवर्नर था अता मोहम्मद खान। तो ये आपने याद रखना है 18th सेंचुरी में। क्लियर? तो अब आपको ये समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बात ज़रूर याद रखना, कोहे मारान भी इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदगर रिवाल्ट अक्कर इन कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कि ये जो यदगर रिवाल्ट हुआ था कश्मीर में, ये किसके रूल के अंडर हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। बताएं ज़रा, यदगर रिवाल्ट अक्कर इन कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कि जो यदगर रिवाल्ट था ये कश्मीर में किसके रूल के अंडर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर। याद रखना, यदगर रिवाल्ट अक्कर इन कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो आपने थोड़ा सा जान लें कि जो ये यदगर एपिसोड हुआ था ये टुक प्लेस इन कश्मीर 1592 AD, 1592 में ये होता है। द रिवॉल्ट को लेड कौन करता है? मिर्ज़ा यदगर। ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिवॉल्ट को कौन करता है हमारे पास लेड, मिर्ज़ा यदगर करता है। किसके अगेंस्ट करता है? तो ये हमारे पास मुग़ल गवर्नर के अगेंस्ट एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो लेकिन इसके दौरान हुआ था, अकबर के दौरान हुआ था। तो ये आपने याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुल्ला नादिर एंड मुल्ला फ़ाती वर इन कोर्ट ऑफ, कि जो ये मुल्ला नादिर और जो हमारे पास मुल्ला फ़ाती थे, कि ये जो मुल्ला नादिर थे और मुल्ला फ़ाती थे ये किसकी कोर्ट में थे? ज़ैनुल आबिदीन, अली शाह, सुल्तान सिकंदर, हसन शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? मुल्ला नादिर एंड मुल्ला फ़ाती वर इन कोर्ट ऑफ, ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर, ज़ैनुल आबिदीन। याद रखना, ये दानों जो थे ये किसकी कोर्ट में थे? ज़ैनुल आबिदीन की कोर्ट में थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, तो मुल्ला नादिर और मुल्ला नासिरी भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुल्ला नादिर और मुल्ला नासिरी वाज ए पर्शियन लैंग्वेज पोइट। ये क्या थे? पर्शियन लैंग्वेज के पोइट थे। ये आपने याद रखना है, क्या थे? पोइट थे। इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान सिकंदर, ठीक है, और 1378 टू 1416 रेंड। इन्होंने यहाँ पे 1389 से 1430 तक, एंड देन एट द कोर्ट ऑफ, कब? और उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन की कोर्ट में भी ये रहे 1423 से 1473 तक। और ही रोट सेवरल लॉस्ट बुक्स इंक्लूडिंग ए लॉस्ट तारीख़ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये आपने याद रखना है। मुल्ला नादिर और मुल्ला नसीरी, ये हमारे पास, या मुल्ला फ़ाती का एक नाम था, ये हमारे पास किसकी कोर्ट में थे? ज़ैनुल आबिदीन की कोर्ट में थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपने अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज, कि जो हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह था वो कौन था? मियाँ दीदू थे, कृपा राम थे, ज्वाला सिंह थे, जोरावर सिंह थे। आपसे पूछा गया चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज, कि चीफ कौन था? जो आर्मी ऑफ गुलाब सिंह की जो आर्मी थी उनका चीफ कौन था? तो बताएं ज़रा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज जोरावर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर जो हमने देखा जोरावर सिंह था, और इसमें जो मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग ऑफ राजा गुलाब सिंह टुक प्लेस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर जनरल जोरावर सिंह, और ही इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आपने ये बात याद रखनी है, जनरल जोरावर सिंह को हमारे पास नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड हिज एल्डर ब्रदर वज़ीर मोटा सिंह, जो थे वज़ीर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू, और महाराजा रंजीत सिंह देव। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या था? जो चीफ थे आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वो हमारे पास जनरल जोरावर सिंह थे। क्या थे? जनरल जोरावर सिंह। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ प्रावरसपुरा। जो हमारे पास प्रावरसपुरा है ये सिटी किसने फाउंड किया था? जनाका ने, स्वाराना ने, प्रावरसेना ने, या नन? तो हमें पूछा गया है कि प्रावरसपुरा जो है वो हमारे पास सिटी किसने फाउंड किया था। आंसर आपने चूज़ किया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रावरसेना जो थे वो हमारे पास, उन्होंने ये क्या किया था? फाउंड किया था सिटी ऑफ प्रावरसपुरा। ओके, क्लियर? अगर हम बात करें इनके बारे में तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राजतरंगी के अकॉर्डिंग मोरियन एम्परर अशोका बिल्ट द सिटी ऑफ श्रीनगरी इन 3rd सेंचुरी BCE। ये तो आपने याद रखना है।
ठीक है। लेकिन द नेम श्रीनगर कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड श्री, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास श्रीनगर है ये वर्ड किससे आया, संस्कृत वर्ड श्री से आया था, जिसके मीनिंग होते हैं लक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉस्पेरिटी एंड नगर मीनिंग सिटी। तो ये आपने याद रखना है, नगर का मीनिंग क्या है, सिटी होता है। और सम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्लेम दैट द सिटी वाज क्रिएटेड बाय किंग प्रवरसेना सेकंड ऑलमोस्ट 2000 ईयर अगो, ठीक है, कि कुछ ये क्लेम करते हैं कि जो सिटी है ये प्रवरसेना सेकंड ने लगभग 2000 साल पहले किया था, और यहाँ पे क्रिएट एंड हैड नेम्ड इट प्रवरसेनपुर। आपसे ये सवाल पूछा जाए प्रवरसपुर या प्रवरसेनपुर किसने किया था, तो प्रवरसेना ने किया था। एट द टाइम ऑफ श्रीनगर वॉज पार्ट ऑफ द ग्रेट मौर्यन एम्पायर एंड किंग अशोका हैड अनशेड इन बुद्धिज्म एज ए रिलीजन इन हिज प्लेस। तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास सिटी ऑफ प्रवरसपुर है ये प्रवरसेना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है रिंचन के बारे में, कि रिंचन कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड अडॉप्ट द नेम ऑफ, कि रिंचन ने जब कन्वर्ट किया इस्लाम तो उसने कौन सा नाम उसको मिला, शाह मीर, मलिक सदरुद्दीन, लंकर चक, यूसुफ शाह। तो बताएं ज़रा आंसर क्या होगा, जब रिंचन ने इस्लाम को कन्वर्ट किया था तो उसको कौन सा नाम दिया गया। तो जब रिंचन ने इसको कन्वर्ट किया इस्लाम को, तो उसको जो अडॉप्ट किया नेम, उसका नाम था मलिक सदरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी, मलिक सदरुद्दीन। ओके, अगर हम बात करते हैं मलिक सदरुद्दीन की यानी रिंचन की, तो रिंचन कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड अडॉप्ट द नेम ऑफ सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। और ये याद रखना है, ही डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ एन असैसिनेशन आफ्टर रूलिंग फॉर 3 ईयर्स। तो ये आपने याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिंचन के बारे में इंपॉर्टेंट है ये। इसका पूरा नाम क्या हो, पहले जो इसका पूरा नाम था वो क्या था, इसका पूरा नाम था लहा चैन ग्यालबू, ठीक है, ग्यालबू रिंचना। जो इसका पहला पूरा नाम था वो इसका ये नाम था, ठीक है, क्या नाम था, लहाचन ग्यालबू रिंचना। ये आपने याद रखना है। ये सन था एक लद्दाखी चीफ का, ये भी आपने याद रखना है, सन ऑफ ए लद्दाखी चीफ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो हु रूल्ड लद्दाख फ्रॉम 1290 टू 1320, ठीक है, 1320। तो ये आपने याद रखना है। तो ये अपने याद रखना है कि जो हमारे पास रिंचन था, इसने हमारे पास इसको नाम मिला सदरुद्दीन का, और ये याद रखना है किसकी एडवाइस पे मिला था, ऑन दी एडवाइस ऑफ बुलबुल शाह। ओके, थोड़ा सा आपने याद रखना है, ठीक है। और रिंचन की जो डेथ होती है वो 1323 में होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक मस्जिद वैसे इसने बनाई थी, बर्ड मस्जिद, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो दोबारा से आप याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, टाउन ऑफ शादीपुर वाज फाउंडेड बाय, कि जो टाउन ऑफ शादीपुर है ये किसने फाउंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाह मीर, ज़ैनुल आबिदीन, शिहाबुद्दीन, सिकंदर। बताएं, टाउन ऑफ शादीपुर वाज फाउंडेड बाय, जो टाउन है शादीपुर का ये किसने फाउंड किया था, तो टाउन ऑफ शादीपुर वाज फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपने याद रखना है कि टाउन ऑफ शादीपुर जो है ये हमारे पास शिहाबुद्दीन ने क्या किया था, फाउंड किया था, क्लियर। अगर हम बात कर लेते हैं शिहाबुद्दीन की, तो शिहाबुद्दीन क्या थे, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, हु गवर्नड हिज किंगडम विद फिर्मनेस एंड जस्टिस, क्लियर। ए टाउन नेम शिहाबुद्दीनपुरा भी कहा जाता है, इस टाउन को क्या कहा जाता है, शिहाबुद्दीनपुरा। आकाश शादीपुर वाज फाउंडेड बाय हिम, यह आपने याद रखना है। और ही वॉज आल्सो कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। एज ही इरेक्टेड मैनी मॉस्क्स एंड मोनेस्ट्रीज, बहुत सारी मॉस्क जो है और मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनाई हैं, तो ये आपने याद रखना है इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन, कि इन्होंने ये टाउन जो है शादीपुर फाउंड किया था, और इन्हीं को ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी कहा जाता है। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, द फाउंडर ऑफ नमग्याल डायनेस्टी ऑफ लद्दाख वाज। ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो नमग्याल डायनेस्टी है लद्दाख की, इसका फाउंडर कौन है। त्राशी नमग्याल,
सीमू नमग्याल, सींगी नमग्याल या फिर लहाछन बागन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आपने इसका आंसर तो चूज़ किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द फाउंडर ऑफ नमग्याल डायनेस्टी ऑफ लद्दाख वाज लगाछन बागन। ओके, ये आपने याद रखना है, इनके नाम भी थोड़े अजीब अजीब होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ लिस्ट इनकी दो तीन की, तो द किंग ऑफ नमग्याल डायनेस्टी अलॉन्ग विद देयर जो पीरियड है जो उनका रेन का वो क्या क्या है। लहाछन बागन ने 1460 से 1485 तक रूल किया। फिर दूसरे का अननाउन रिकॉर्ड है। और तीसरा था लता जुगाहदन, ओके, इसने 1510 से 1535 तक किया। फिर आया कुंगा नमग्याल फर्स्ट, उसने 1535 से 1555 तक किया। तो आपने ये वाला नाम याद रखना है, हो सकता है कभी फिर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1997। कि हमारे पास फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री 1997 में इसका फाउंडर कौन है? गुलाब सिंह है, रणबीर सिंह है, प्रताप सिंह है, रंजीत सिंह है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि हमारे पास इस वक्त जो फाउंडर था रामबाग सिल्क फैक्ट्री का 1997 में, ये किसने हमारे पास फाउंड की थी? तो ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पे ये 1897 होगा, ये 1997 नहीं है, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है, ये 1897 होगा। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो बनी थी 1897 में, तो इसके हमारे पास फाउंडर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह। देखिए, प्रताप सिंह का जो रूल रहा है वो हमारे पास 1885 से लेकर यहाँ पे हमारे पास 1925 तक रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो हु एस्टेब्लिश रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897, ये 1897 ही था। तो गवर्नमेंट सिल्क फ्यूचर्स सोलिना इन रामबाग श्रीनगर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिल्क फैक्ट्री इन इंडिया। ये आपने याद रखनी है। और ये एस्टेब्लिश करने वाले बंदे का नाम था सर थॉमस वार्डल, और किसके रूल के दौरान हुई? प्रताप सिंह के दौरान। तो ये नाम भी आपने याद रखना है, सर थॉमस वार्डल। और प्रेसिडेंट ऑफ द सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1897। वंस फिल्ड विद थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, द फैक्ट्री रिमेन्ड डिफंक्ट फॉर मोर देन ए डिकेड। तो ये आपने याद रखना है। 1897 में रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो है वो स्टेब्लिश की जाती है ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। किसके रूल में? महाराजा प्रताप सिंह के रूल में। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जब महाराजा प्रताप सिंह की हम बात करते हैं तो इस वक्त क्या हुआ था, जो पर्शियन थी ना, पर्शियन जो थी ये कोर्ट लैंग्वेज थी, इसको रिप्लेस्ड करके कर दिया था उर्दू। ओके, रिप्लेस्ड बाय उर्दू। याद रखना क्या है, पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय उर्दू। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और रेलवे एक्सटेंडेड टू स्टेट्स, रेलवे क्या हो गई थी? एक्सटेंडेड टू स्टेट्स। ये अभी आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग जो हमारे पास आया था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग ये किसके दौर में आया? ये हमारे पास इनके दौर में जम्मू एंड कश्मीर में आया। ठीक है, माइनिंग की बात करते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट ये याद रखना, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट याद रखना, जो हमारे पास है वो कमीशन हुआ था 1907 में इनके दौर में। ठीक है, और याद रखना हाउस बोट वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। हाउस बोट भी इनके ही रूल के दौरान सबसे पहले कंस्ट्रक्ट की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो स्कूल में उसको फ्री कर दिया गया था। क्या? प्राइमरी एजुकेशन इन स्कूल्स वाज मेड फ्री। किसके दौर में हम बात कर रहे हैं? महाराजा प्रताप सिंह की। तो प्राइमरी जो हमारे पास एजुकेशन थी वो स्कूल्स में क्या कर दी गई थी? वो फ्री कर दी गई थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक श्री प्रताप कॉलेज यानी फर्स्ट कॉलेज ओपनड इन 1905 जिसका नाम था श्री प्रताप कॉलेज, वो बाई एनी बेसेंट फादर देन रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तब यहाँ पे कौन थे? हमारे पास श्री महाराजा प्रताप सिंह थे। तो याद रखना, श्री प्रताप कॉलेज जो ओपन हुआ था 1905 में एनी बेसेंट के थ्रू हुआ था। और ये आपने याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे पास अपॉइंटमेंट हुई थी रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर की, तो वाल्टर लॉरेंस जो थे फॉर लैंड सेटलमेंट ऑफ द वैली इन 1887 में, वो भी इनके दौरान में हुआ था। क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर्स। क्या? रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर्स।
तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन के होते, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? ज़ैनुल आबिदीन, हरी सिंह, ज़ोरावर सिंह, सुल्तान सिकंदर। बताएं अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है हमारे पास ज़ैनुल आबिदीन को। किसको कहा जाता है? ज़ैनुल आबिदीन को। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को आपने अच्छे से पढ़ना है, इनकी डिटेल हिस्ट्री जो है वो अच्छे से पढ़नी है। तो अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो 8th सुल्तान थे कश्मीर के, ठीक है। और ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू रूलर्स हु रूल्ड फॉर अबाउट 50 ईयर्स। He also looked several steps for the welfare of his subjects और he had a liberal religious policy। आपने याद रखना है इनकी जो थी लाइबरल रिलीजियस पॉलिसी थी, प्रमोटेड, इन्होंने प्रमोट किया लिटरेचर को, आर्ट को एंड आर्किटेक्चर को, ड्यू टू विच ही वाज कॉल्ड एज अकबर ऑफ कश्मीर, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। ओके, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ज़ैनुल आबिदीन के बारे में। और अगर आपसे कुछ और पॉइंट्स पूछे जाएँ ज़ैनुल आबिदीन के बारे में, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है, जो क्वेश्चन इन पे बनते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। अगर ज़ैनुल आबिदीन ने रूल किया यहाँ पे 1420 से लेकर 1470 तक, पहली चीज़ आपने याद रखनी है। और ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ज़ैनुल आबिदीन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन को एज न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या किया था? जो पर्शियन है ना, न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी वो इनके दौर में बनी। उसके बाद आपने याद रखना है इन्होंने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जिनका नाम था, एक का नाम था जीना लंक, ओके, और एक जो कहाँ पे था, वुलर लेक के अंदर, ये इन्होंने बनाया था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इन्होंने एक सिटी बनाया था नाव शदर, ठीक है। क्या उस सिटी का नाम क्या था, मैं बताता चलूँ, नाव शदर, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और टाउन ऑफ ज़ैनागिरी, ज़ैनापुर, ज़ैनाकोट इन्होंने बनाए, और जो वुडन ब्रिज है हमारे पास ज़ैना कदल, वो भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया। उसके बाद इनने कुछ कनाल्स बनाई, जैसे काकापुर कनाल है, काकापुर कनाल इन्होंने बनाई, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इंट्रोड्यूस वुडन आर्किटेक्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपने याद रखना है कि जो महाभारता को ट्रांसलेट किया गया था, महाभारता एंड राजतरंगिणी जो ट्रांसलेट की गई थी वो इनके एक कोटियर के थ्रू की गई थी जिसका नाम था मुल्ला अहमद। क्या नाम था? मुल्ला अहमद। ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। और किस में की थी? इनटू पर्शियन में, ठीक है, ठीक है, इनटू पर्शियन एंड द पर्शियन एंड अराबिक, ये अपने याद रखना है, पर्शियन में की थी, ये अपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमारे पास है यहाँ पे जो आर्ट ऑफ वीविंग, और अगर हम बात करें पेपर मेकिंग, वो हमारे पास, या बुक बाइंडिंग टेक्निक, वो सारे की सारी इनके दौर में हुई है। तो ये आपने याद रख लेना है। इनके और बहुत सारे नाम हैं, इनको हमारे पास बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है, शाही खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अफ़गान रूल इन कश्मीर बिगन इन, कि अफ़गान रूल कश्मीर में कब शुरू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1752 में, 1800 में, 1710 में, नन ऑफ दीज। तो अफ़गान रूल कब शुरू हुआ कश्मीर में? तो अफ़गान रूल की जब बात करते हैं तो ये हमारे पास 1752 में कश्मीर में शुरू हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अफ़गान रूल की तो ये 1750 AD से 1819 AD तक रहा। With the defeat of Mughal rulers, Afghan rule were established in the state in 1752 AD, which lasted till 1819 AD. Okay, और the 67 year of Afghan rule is known as darkest period in the history of Jammu and Kashmir. जैसा कि बुक में बताया गया है, हमारे पास बहुत सारी बुक्स में, कि ये डार्केस्ट पीरियड माना जाता है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और द रूलर एंड सूबेदार्स गवर्नर्स वर एक्सट्रीमली क्रूअल टुवर्ड द पॉपुलर्स, जो लोगों के खिलाफ उनकी पॉलिसी थी वो बड़ी ही क्रूअल थी, तो ये कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है अफ़गान रूल के बारे में, ठीक है। इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने हैं कि जो कश्मीर है ये अंडर द अफ़गान रूल जब आया 1752 में, तो ये हमारे पास 66 ईयर तक यहाँ रहा।
अगर हम बात करते हैं इसमें जो कश्मीर रिमेंड रहा अंडर द रूल ऑफ 5 अफगान किंग्स, कितने टोटल अफगान किंग्स थे? 5 अफगान किंग्स के अंडर रहा। और वो कौन कौन से थे? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये नाम से कौन नहीं वाकिफ़, अहमद शाह अब्दाली नाम याद रखना। और उसके बाद आपने नाम याद रखना है तैमूर शाह और ज़मन शाह, शाह शुजा एंड मोहम्मद शाह। इन 5 यहाँ पे जो थे इन अफ़गान किंग्स ने यहाँ पे रूल किया है, तो ये आपने याद रखना है। इनकी ऑप्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी थी अफ़गान्स की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, हमारे पास कुछ यहाँ पे टैक्स लगाते थे जिनके नाम थे ज़ारी अशखास, जो मर्केंट्स के ऊपर लगाते थे या बैंकर्स के ऊपर लगाते थे, जिसका नाम क्या था? ज़ारी अशखास। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ज़ारी अशखास। और दूसरे का नाम था हमारे पास ज़ारी हुबाब। क्या नाम था दूसरे टैक्स का? नाम था ज़ारी हुबाब, ZA, ज़ारी हुबाब। तो ज़ारी हुबाब जो था वो ग्रेन्स पे लगाया जाता था, तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज आलमदार कश्मीर। आलमदार कश्मीर के नाम से कौन जान जाता है? शेखुल आलम, शेख महबूबुल आलम, ज़ैनुद्दीन वली या बाबा ऋषि। तो बताएं आलमदार कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आलमदार के नाम से जो है वो हमारे पास शेखुल आलम जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो शेखुल आलम के बारे में आपने ये याद रखना है कि मे वेल बी कंसीडर्ड द पैट्रॉन सेंट ऑफ कुलगाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इमोटलाइज बाई हिज वर्सेस दैट रिफ्लेक्ट द सिंक्रेटिक सूफी ऋषि ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये आपने याद रखना है, पैट्रॉन सेंट ऑफ कुलगाम कहा जाता है, और ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको इनके बारे में बताई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संगीन दरवाज़ा वाज बिल्ट इन कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कि जो संगीन दरवाज़ा है ये कश्मीर में किसके रूल के दौरान बना? ज़ैनुल आबिदीन के दौरान, सुल्तान नाजुक शाह, अकबर, सुल्तान फ़तेह शाह। तो संगीन दरवाज़ा वाज बिल्ट इन कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ये हमारे पास अकबर के रूल के दौरान बना था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो मुग़ल एम्परर अकबर, याद रखना इसी को कहा जाता है काठी दरवाज़ा एंड संगीन दरवाज़ा वर बिल्ट बाई मुग़ल एम्परर अकबर। दोनों ही दरवाजे, जो काठी दरवाज़ा है, जो संगीन दरवाज़ा है, ये मुग़ल एम्परर अकबर ने 16th सेंचुरी में बनाया था। और काठी दरवाज़ा ऑन द साउथ ईस्ट एंड संगीन दरवाज़ा ऑन द वेस्टर्न साइड आर द 2 प्रोमिनेंट गेटवेज इन। ओके, तो ये आपने याद रखना है, काठी दरवाज़ा एंड संगीन दरवाज़ा वाज बिल्ट बाय एम्परर अकबर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 16th सेंचुरी में किसने बनाए? मुग़ल एम्परर अकबर ने बनाए थे। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओल्डेस्ट फोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है? बाहू फोर्ट, रामनगर फोर्ट, धनीदार फोर्ट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक वीडियो के लास्ट पे क्वेश्चन पूछूंगा, और वो आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है? वो क्वेश्चन ये होगा कि रामनगर फोर्ट कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और किसने इसको बनाया है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। लेकिन इसकी बात अगर हम करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाहू फोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? अगर हम बात करते हैं बाहू फोर्ट की, तो अगर हम बात करते हैं बाहू फोर्ट जो है 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। बाहू फोर्ट स्टेट्स ऑन ए रॉक फेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तावी। ये कहाँ पे है? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तावी पे है। और परहैप्स द ओल्डेस्ट फोर्ट एंड एडिफाइस इन द सिटी, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ओरिजिनली बाय राजा बहुलोचन। आपसे पूछा जाता है ये किसने बनाया था, तो राजा बहुलोचन जी ने बनाया था 3000 ईयर अगो। क्लियर? लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हु बिल्ट मोती महल इन पुंछ, कि जो मोती महल है पुंछ में, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये किसने बनाया? राजा सुखदेव सिंह, राजा रुस्तम खान, सिराजुद्दीन, नन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा गया मोती महल पुंछ में किसने बनाया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा सुखदेव सिंह ने बनाया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं राजा सुखदेव सिंह, राजा सुखदेव सिंह की बात करें तो इट वाज द टाउन ऑफ मोती महल पैलेस बिल्ट इन 1926 बाय राजा सुखदेव सिंह, वन ऑफ द लाइन ऑफ डोगरा किंग्स हु इन्वेस्टेड इन द एरियाज लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर। ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। राजा सुखदेव सिंह के बारे में 1926 में बनाया। और अगर आपने याद रखना है इसके बारे में, पुंछ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ये पता होना चाहिए, मोती महल है वहाँ पे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बुड्ढा अमरनाथ है पुंछ में, तो वो भी आपने याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और अगर हम बात करें तो
यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और एक नंदीशूल वाटरफॉल है यहाँ पे, नंदीशूल वाटरफॉल, ये अपने याद रखना है, मंडी पुंछ में है। और एक हमारे पास नूरीछम वाटरफॉल है जो हमारे पास सुरनकोट में पड़ता है, ये अपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ये किसने बनाया था? राजा सुखदेव सिंह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्टार्टेड कश्मीर शिविज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, सेम राजा, कल्हना, शंकराचार्य, वसुगुप्ता। तो कश्मीरी शिविज्म को किसने स्टार्ट किया था? तो ये हमारे पास स्टार्ट किया था ऑप्शन नंबर डी, वसुगुप्ता ने। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो फ्रॉम 1850 से अगर 900 CE की बात करें, तो जो हमारे पास स्पंदा, करिका एंड शिवा सूत्रास हैं, ये हमारे पास शक्ता थी शिवा की फर्स्ट अटेम्प्ट की एट प्रेजेंटिंग एट अ नॉन डायलिटिकल गैनोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स और स्टोरियोलॉजी सूत्रा टू अपोज द डबल एक्सक्लूजन ऑफ शिवा डॉक्टराइन। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि बट्टाक लट्टा और वसुगुप्ता ने क्या किया था? प्रोड्यूस द, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जो हमारे पास बट्टा लट्टा है और जो वसुगुप्ता है, इनने प्रोड्यूस किया था स्पंता तरीका। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द तरीका ट्रेडिशन के मुताबिक शिवा सूत्रा केम टू वसुगुप्ता एज ए ड्रीम। ठीक है, तो फर्स्ट थियोलॉजियन ऑफ मोनोथिज्म वाज सोमानंदा, ए टीचर ऑफ उत्पल देव। लेकिन आपने ये याद रखना था कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था स्टार्टेड किसने किया था? तो ये वसुगुप्ता ने किया था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, उनमें एक्सप्लेनेशन भी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लर्न विद मीज़ू को। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपने लिखना है कि हम कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।